किस तरीके की आप स्टाफ हो और आपके परिवार हैं, परिवारजन हैं और तमाम परिस्थितियों के बावजूद आप यहाँ काम कर रहे हैं, तो किस तरीके की दिक्कतें आ रही है, किस तरीके से आप पर काम करने के बावजूद आरोप लग रहे हैं, इस संबंध में आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। मैं 50 किलोमीटर से आती हूँ, रोज के 100 रुपये लगा के आती हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे किसी तरह का कोई वेतन नहीं मिलता, 3000 महीने की ये लगा के आती हूँ। ऊपर से संग्रिया वासी, देखो आप 8/8/2023 की न्यूज है भास्कर की, जिसपे अनिल बोबिया जी कमेंट कर रहे हैं, इस महिला कॉलेज का सरकारीकरण नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है हाईकोर्ट की रिट है, जिसमें तत्कालीन सचिव ने सभी कर्मचारियों को पे ग्रेड वेतनभोगी होने का प्रमाण लिख कर दिया है। उसका प्रूफ देखो सर, ये विज्ञप्ति निकली थी, ये हमारा नियुक्ति हुआ था, ये हमारे सचिव महोदय ने गवर्नमेंट होते ही हमें निकाल दिया था। हमारा तो किसी ने ये देखो सचिव महोदय ने हमारा ये पक्ष लिया था कि हमें निकाल दिया था, उसके बाद कोर्ट ने हमारा पक्ष लिया कि वापस हमारी एंट्री करवा दी। संजय आर्य ने आपको क्यों निकाला? सर उन्होंने निकाल दिया, वो कहते कि अब सरकारी हो गया, मेरी नियुक्ति दी हुई थी, इसलिए मैं इसको खत्म करता हूँ। वह प्राइवेट संस्था की थी, अभी कॉलेज सरकारीकरण में चला गया। संजय आर्य ने कितने जनों को निकाला आपको? हमें 9 जनों को सर। कौन कौन है, नाम बताना जरा। नाम है रजनी, व्याख्याता संगीत, श्वेता पांडे इंग्लिश, संगीता, सुनीता नागपाल समाजशास्त्र, मनदीप कौर गृह विज्ञान, प्रियंका मोदी हिंदी, सुमन शर्मा व्याख्याता अर्थशास्त्र, ज्योति व्याख्याता राजनीति विज्ञान, परमिंदर कौर व्याख्याता पंजाबी, मनीषा व्याख्याता इतिहास। 9 कैंडिडेट थे ये सर। हम कोर्ट गए थे और कोई भी कर्मचारी हमारे ख्याल से अभी तक कोर्ट नहीं पहुंचा है। और सर हम कोर्ट से जीत के आए, तो हमारी नियुक्ति कोर्ट के द्वारा ही हुई है। अब हमारी किसी भी प्रबंध समिति के द्वारा हमारी कोई नियुक्ति है। फिर सर जो प्रेस विज्ञप्ति हुई है उस दिन, उसके अंदर पूर्व सचिव जी बोल रहे हैं कि 70 से 80 हजार रुपए मांग कर रहे हैं। उसके अंदर एक ये न्यूज आ रही है, 70 से 80 हजार किस कर्मचारी ने मांग लिए? कोई लिखित में, कोई मौखिक, कुछ तो सबूत दे दे सर कि कर्मचारी को इतना टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। हम में से किसी एक का कोई शहरवासी इस कर्मचारी के लिए क्यों नहीं बोल रहा है कि 10 साल से ये कर्मचारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं, कभी किसी ने आके पूछा तक नहीं। कोई आए हमसे पूछे, हम सारे प्रूफ के साथ दिखाएंगे। नहीं, प्रबंध समिति तो कहती है हम पूछते रहते हैं, हम उनको संभालते हैं, उनके बारे में चिंतित हैं। 26 जनवरी को कॉलेज आए थे, उसके बाद अब तक तो कॉलेज आए नहीं है। कभी स्टाफ के साथ तो कोई बात ही नहीं कभी सर ने कहा भी एक टेबल वार्ता करते हैं, बैठते हैं, आइए, लेकिन उस टेबल वार्ता के लिए आज तक कभी कोई नहीं आया। कोई मान लो किसी तरीके का मैसेज नहीं है आपके पास? कहीं भी कर्मचारी को इतना टॉर्चर नहीं किया जाता। आप लोग अब प्रूफ के तौर पर देख सकते हो कितना टॉर्चर हो रहा है कर्मचारी। बिल्कुल, हम लोग इसलिए आए हैं कि जो तथ्यों के माध्यम से आपसे जानकारी ले सकते हैं, मौके की स्थिति क्या है वो जानकारी ले सकते हैं, और हर पक्ष को हमने जो हमारे हम सुन सकते हैं या उनकी समस्याओं को आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी सुनने की कोशिश करेंगे, चाहे कोई पक्ष हो। ग्रेड की बात की जा रही है सर, इसके अंदर 1 साल की सैलरी हमें गवर्नमेंट ने ये दी थी। ठीक है जी, कितना है जी? 47,786। ठीक है जी, ये कोई ग्रेड है बताओ? ठीक है जी, ठीक है। नहीं, जो तमाम ये परिस्थितियाँ चल रही है, आपके पारिवारिक संकट भी है, घर चलाने में भी दिक्कत है, रोज आना जाना भी होता है, और उसके बाद में ये जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, सर इसकी वजह से तो उसकी क्या पीड़ा है आपको? किस तरीके से पीड़ा क्या है सर? यहाँ से इन चीजों से हम लोग पूरी तरह तप जाते हैं, घर पे जाके बवाल करते हैं, बच्चों को डांटते रहते हैं खुद के। सर पारिवारिक दबाव तो सब पे बनेगा ही ना, सामाजिक दबाव भी है, पारिवारिक और बिना वेतन के कर्मचारी कितना काम कर लेगा सर के बारे में। चलो ये तो कॉलेज की बात आ गई, ऊपर स्कूल की बात थी। स्कूल में तो हमारा कोई इंटरफेयर नहीं था, वो क्यों नहीं चलाया गया? वो चलाते प्रबंध समिति द्वारा खोला गया था क्या स्कूल? वो पीछे प्रबंध समिति के द्वारा ही खोला गया था। प्रबंध समिति कितने अभी उसमें कितने एडमिशन? सर पूरी तरह कब से बंद है? इस सेशन में तो बंद ही है। इस सेशन में तो पिछले साल से बंद है सर। वो कोई एक सिंगल कोई गतिविधि नहीं है। तो फिर उसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये संपत्ति सरकार की है। एक तरफ से सरकार को मान नहीं रहे, एक तरफ से संपत्ति सरकार की है। सर अगर हम कर्मचारी नहीं है तो ये हमें स्क्रीनिंग कमेटी के लिए सरकार का लेटर क्यों आता है कि आपको इस कॉलेज के समायोजन में जब इसकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी 1977 के नियम के तहत आप लोगों को आपकी योग्यता के अनुसार समायोजित किया जाएगा। हम कॉलेज के लिए भले ही आप लोग कहते हैं कि क्वालिफाई नहीं है, हम नहीं होंगे क्वालिफाई मान लो कॉलेज के लिए, ये किसी सेवा के लिए सारा लिखा हुआ है
कि जैसी हमारी क्वालिफिकेशन है नीचे की है लोअर की पोस्ट दे दो। क्या आप ऐसा मेरे को जैसा प्रतीत हो रहा है कि स्थानीय स्तर पे जो अधिकारी है या स्थानीय स्तर पे जो पार्टी से जुड़े नेता हैं, सत्तारूढ़ दल से जुड़े नेता हैं या स्थानीय विधायक हैं, वो